क्या बोला? कैंसर भी हो सकता है सिस्ट का, और ये पानी वाली सिस्ट होती है, कैंसर हमेशा सॉलिड होता है, पानी वाली सिस्ट होती हैं। और जब इरेगुलर आ रहे हैं, एक विटामिन डी की सिर्फ कमी होती है और दुनिया भर की बीमारियां आपको लगता है कि हमें ही हो गई हैं। 17 साल 20 साल की उम्र में कहाँ इतनी बीमारियां हो सकती हैं? ना तो स्लिप डिस्क हुआ आपको, ठीक है, पेन हो गया झुकने से। स्लिप डिस्क ऐसे हो गई ना, भैंस को खींच के लाओ, कोई गाड़ी उठा दिया आपने, ऐसा भारी काम कर लिया तो स्लिप डिस्क हो सकती है। ऐसे थोड़ी कि झुक के चीज़ उठा ली स्लिप डिस्क हो जाएगा 20 साल की लड़की को, जितना मर्जी कैल्शियम कम हो। पेन होता है, मस्कुलर पेन हो जाता है, और हाँ, और टेम्पररी कई बार थोड़ा सा उसका पोर्शन प्रोट्रूड कर जाता है, जो कि वापस आ जाता है रेस्ट करने से। और सिर्फ 3 दिन रेस्ट करना होता है, 1 हफ्ते करना होता है, मैक्सिमम 21 दिन। उसके बाद फिर से एक्सरसाइज करनी होती है। अगर आप रेस्ट करे जाओगे तो वेट बढ़ता जाएगा, बाकी साइकिल तो उसको पढ़ाई सारी खराब हो गई होगी, कॉलेज नहीं गई। हाँ, एक विटामिन डी लगता और सब ठीक हो जाना था 3 दिन में। और ये इसको विटामिन डी इंजेक्शन दिया था, उसके बाद की रिपोर्ट है। इंजेक्शन नहीं दिया होगा, विटामिन डी के बाद तो बहुत अच्छी रिपोर्ट आएगी। अब लगा बोला था कि 20% एकदम अप होगा। शॉट्स भी लिए थे और एक इंजेक्शन भी लिया। तो अभी भी तो कितना कम आया है, अभी भी तो कम आया है, तब कहाँ से ठीक आ गया? कब लगाया था इंजेक्शन? ये तो 6 महीने के लिए होता है, साल लिखने के है, लेकिन ये चलता 6 लाख का 6 महीने ही है। ये लगेगा, इसके बाद कोई टेस्ट करा ज़रूरत नहीं है, ना इससे पहले टेस्ट की ज़रूरत है। आप भी लगवाना, घर में औरों को भी लगवाना, जो लोग सह रहे हैं पेन, है ना, सबको लगवाना। सबके, जो धूप में नहीं जाता, चाहे पेन है या नहीं है। पूरी बॉडी में जैसे मोबाइल चार्ज नहीं होता, विटामिन डी की कमी से कोई काम नहीं होता, इवन एग भी नहीं बनता। बॉडी इतनी स्मार्ट है, देख लेती है भाई धूप तो है नहीं, यहाँ पे बच्चा पैदा करने का क्या फ़ायदा। उसके हिसाब से आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे धूप ही नहीं है, हड्डियाँ ही नहीं बनेंगी बच्चे की, तो एग नहीं बनेगा, उससे इरेगुलर हो जाएगा। जब एग रप्चर होगा, और इतना तुम्हारी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है कि मुझे इतनी सारी बीमारियाँ हैं, उसकी वजह से भी एग नहीं बनेगा। अगर पहले ठीक थे तो अब ऐसी कोई नई बीमारी नहीं हो जाती। ये कैबगोलिन की गोली है, आप प्रोलैक्टिन इसका अभी करा लो, वैसे अभी करा के देखो। अनमैरिड है, लेकिन मेरे से बात करने से पहले लिया करो, रोज़ कहती हूँ। बात करने के बाद तो ठीक हो जाता है। ये प्रोलैक्टिन ऐसी चीज़ है कि आपको टेंशन हुई 10 मिनट में हो जाता है, और 10 मिनट में टेंशन ठीक हुई तो वापस भी चला जाता है। इसका काम है एग को रोकना। टेंशन हो रही है, एग ना बन जाए। टेंशन के टाइम में एक और काम जिम्मेदारी नहीं ना ले सकते, तो बॉडी ऑटोमेटिक इतना काम करती है। सबकॉन्शियस माइंड इसी को बोलते हैं कि जो कॉन्शियस है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो बस इतना सा है, ये सारा इतना सारा अनकॉन्शियस अपने आप काम करता है, जो हमें पता भी नहीं चलता, और बहुत स्मार्टली काम करता रहता है। मुझसे बात कराने से पहले, जिसके भी इरेगुलर मेंसेस हैं, मेरे से बात करने से, जिसके भी सिस्टम, मुझसे बात करने से पहले प्रोलैक्टिन ले लेना। और प्रोलैक्टिन होता भी 10 बजे का है, सुबह का खाली पेट का नहीं होता, क्योंकि सो के उठता है तो रिलैक्स होता है बंदा, उस वक्त नहीं आएगा। वो 10-11 बजे जब पूरे अपने टेंशन में होगा, उस वक्त लेना होता है। और इसकी गोली बहुत आसान है, हफ्ते में 1 गोली लो, ठीक हो जाता है। 3 गोली लो हर महीने, देखती हूँ ठीक होता नहीं होता। मेरा एक्सपीरियंस है, बुक्स में भी अभी कहीं नहीं लिखा कि मैंने किसी को दिया कैबगोलिन, उसके किसी का डिवोर्स हो रहा है, उसके इरेगुलर हो रहे हैं, और कैबगोलिन से ठीक हो गए। 1 साल वो खाती रही, सिर्फ 1 गोली हर महीने। डिवोर्स तो बड़ी चीज़ है ना, किसी का हो रहा है तो। उसके बाद उसने सोचा अब एक तो मेरे रेगुलर हो गए, छोड़ देती हूँ, फिर इरेगुलर हो गए, फिर खाए, फिर रेगुलर हो गए। तो जिसको बच्चे नहीं करने, मेरी ना बड़ी बिटिया मेंटली रिटार्टेड एक्चुअली। मैं इतना डर गई थी जब इसको ये प्रॉब्लम्स आई। तो इसकी बुआ रहती है यहाँ, उन्होंने बताया मुझे, और उन्होंने ही सजेस्ट किया। कहाँ रहते कहाँ हो?